हेलो नमस्कार दोस्तों, लाइव वायर 84 में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं देवबंद कचहरी में। हम पहुँचे हैं सिविल कोर्ट के अंदर। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है SC/ST आरक्षण को लेकर जो वर्गीकरण किया गया है, उस पर हम जो है यहाँ प्रसिद्ध एडवोकेट हैं हमारे साथ रामकिशन सैनी जी, उनसे बात करेंगे और ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसके आगामी फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेंगे उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे एडवोकेट साहब से। तो चलो हम आज की शुरू करते हैं वीडियो। सर, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं रामकिशन सैनी एडवोकेट, यहाँ सिविल कोर्ट देवबंद में प्रैक्टिस करता हूँ और समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग कोर्ट जिला शाहपुर का अध्यक्ष हूँ। तो सर ये बताइए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, आप उसे थोड़ा सा जनता को स्पष्ट कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि जाति को जाति से भिड़ाना। और पिछले ये जो चुनाव हुआ आरक्षण के मुद्दों को लेकर, इसमें डायरेक्ट जो हस्तक्षेप है वो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है। आप ये देखिए कि जब ये SC/ST रिजर्वेशन जो लागू हुआ, आर्टिकल 341, 342 के तहत 23% आरक्षण है। अब ये अनटचेबिलिटी के आधार पर है, तो उसमें वर्गीकरण कैसे हो सकता है? दूसरी एक सामान्य एक बात है, जब जातीय जनगणना नहीं हुई तो कैसे इसको ढूंढ सकते हैं कि SC/ST में भी काफ़ी जाति है, SC में भी काफ़ी जाति है, तो उनका कैसे ढूंढेंगे कि किसकी कितनी जाति? ये तो एक गुमराह करने की बात है। जब से इंडिया गठबंधन के माननीय अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पूरे देश में आवाज़ उठा रहे हैं कि देश में जाति पर आधारित जनगणना हो, ताकि जनगणना होने के बाद पता चले कि किसकी किसकी संख्या है, उस आधार पर उनको आरक्षण मिले। तो भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही मुद्दा है, धीरे धीरे इस आरक्षण को ख़त्म कर दे। और इन्होंने पिछड़ों को तो आरक्षण को आपको मालूम है कि धीरे धीरे इसको समाप्त किया, ये केवल गुमराह करने की। अभी SC/ST में भी मतलब क्रीमी लेयर मतलब कैसे भी कोई डिसाइड होगी, क्योंकि सरकार के पास अभी कोई आंकड़ा नहीं है। जैसे जातिगत जनगणना के लिए जो है सरकार तैयार, वो मैं क्लियर कर सकूँ, जब तक जाति जनगणना की नहीं होगी क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? पहले तो ये ढूंढा जाएगा कि SC में किसकी कितनी पॉपुलेशन है। भाई जैसे SC में चमार है, सबसे बड़ी रविदासिया चमार है, इसके बाद जाटो है, इसके बाद धोबी है, खटीक है, पासी है। जब तक इनकी जनगणना नहीं होगी तो मालूम कैसे पता चलेगा? भूमिहीन शब्द होना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा शब्द। और जब ये आरक्षण हुआ तो अनटचेबिलिटी के आधार पर ही आरक्षण हुआ। अब ये थोड़ी कि यदि SC का आदमी DM बन जाता तो आप क्या उसको अपने पास बिठा लोगे? मतलब जाति कभी खत्म नहीं हो, मतलब सबसे पहले जाति खत्म होनी चाहिए उसी आधार पर। हाँ, मेरा मानना है कि भैया तो जाति खत्म होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि जाति विहीन समाज। हाँ, जाति विहीन समाज हो, बाबा साहब ने कहा। आरक्षण की जरूरत। हाँ, फिर आरक्षण की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पीछे पड़ गई, इस बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आम जनता ने सबक सिखाने का काम किया। इंडिया गठबंधन के लोग आज सदन में चिल्ला कर बुलंद आवाज़ से कह रहे हैं कि देश में आज जातीय जनगणना की आवश्यकता हो रही है, ताकि गिनती करके पता चले कि किसकी संख्या भारी और किसकी कितनी हिस्सेदार। अभी केंद्र सरकार का जो बजट पास हुआ तो उसमें 20 आदमी बजट की कमेटी में, यानी जो बजट बनाते हैं, आप देखिए उसमें एक भी पिछड़ी जाति का कोई भी बजट बनाने में शामिल नहीं है। उन पिछड़ी जाति का जो 1931 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या 1931 में 52% मानी गई थी, और इसके बाद बहुत सी जाति पिछड़ी जाति। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। उनको लगने लगा कि अभी हिंदू मुस्लिम तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा,
अब इनको आरक्षण में उलझा करें, मेरा तो यही मानना है। और रही आरक्षण की बात दोस्तों, जब देश की सभी राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण हो गया तो आरक्षण तो सरकार ने धीरे धीरे खत्म कर दिया। बड़े बड़े लोगों का राज हो गया, इसमें आरक्षण धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो बहुत ही चंद्रशेखर जी भी जो है निजीकरण, जैसे प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसमें आरक्षण की बात संसद में बार बार उठा रहे हैं। मतलब सरकार जो है आरक्षण को एक तरह से खत्म करने के चक्कर में जी, जितने भी इंडिया गठबंधन के या दूसरे लोग हैं जो हमेशा SC/ST OBC की बात उठाते हैं, उनको मालूम है कि यदि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में रहेगी तो जो बचा कुचा सरकारी नौकरी बची उनको सबको बर्बाद कर देगी। आने वाले दिनों के अंदर हर चीज़ बड़े उद्योगपति को ठेके पे देने का काम करेंगे। यही इनकी मंशा है और ये मंशा धीरे धीरे जनता को पता चल गया, SC/ST OBC को, PDA को पता चल गया और इसकी आवाज़ इतनी बुलंद, इतनी दूर तक गुंज रही है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में बहुत नुकसान उठाना है। अभी जो है कल परसों मायावती जी का भी बयान आया है आरक्षण को लेकर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने भी जो है इसका विरोध किया है। मैं कहूँ कि मैं तो यही कह रहा कि जितने भी भाई सत्ता पक्ष को छोड़ के सारे कोई भी बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई अभी तक कोई भी मुद्दा, मतलब इस विषय में कोई भी बात, कोई नेता आगे नहीं आ रहा। कुछ सभी नेता का अपना जैसे चिराग पासवान जी बोल रहे हैं, हाँ, चिराग पासवान खुद